विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार बीजेपी के नेता बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण का मुद्दा उठाते रहे और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी इसे लेकर आंदोलन की बात कहते रहे। अब इस मामले पर जब जेएमएम से प्रतिक्रिया ली गई है कि उन्होंने आंदोलन की बात कही, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी बस ऐसे ही मुद्दा बनाती है और इन मुद्दों को जनता नकार चुकी है। और रही बात चंपई सोरेन की, तो वो बीजेपी के बड़े नेताओं के दबाव में ऐसा बयान देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान दो मुद्दे जो है काफ़ी जोर शोर से प्रसारित किए गए हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण। हालांकि ये मुद्दा जो है भाजपा की ओर से लाई गई थी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। धरातल पे ये मुद्दे जो है नहीं दिख पाए और ना ही बिक पाए। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरीके से धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के जो मुद्दे हुए हैं, क्या लगता है कि ये मुद्दे धरातल पे झारखंड में दिख रहे हैं आपको? देखिए, विधानसभा चुनाव के वक्त इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और ये मुद्दा कितना कारगर हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के परिणाम से पता चला। और उनको सिर्फ पता ही नहीं चला, इस राज्य की जनता ने इस मुद्दे को खारिज किया और आज फिर से एक बार इस मुद्दे को जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये चंपई सोरेन जी का जहाँ तक सवाल है, ये उनका सोच नहीं है, उनकी भाषा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का है जो रणनीतिकार है और इस मुद्दे को चंपई सोरेन जी के मुंह से बुलवा करके उसको जिंदा रखना चाहते हैं। सिर्फ इस राज्य की ही जनता ने उसको खारिज नहीं किया, हाईकोर्ट की भी टिप्पणी आप देख लें। हाईकोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई जिसमें कई एक अधिकारी यहां से लेकर के दिल्ली तक को सदस्य बनाया गया। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए ये बातें बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किसी न किसी के मुंह से बुलवाई जाती है ताकि ये मुद्दा जिंदा रहे। लेकिन इस राज्य की जनता जितनी समझदार है, जितनी प्रबुद्ध है, उसने अपने विवेक से, अपने वोट से इस मुद्दे को खारिज किया और भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया। लेकिन एक सवाल आ रहा है, चूंकि चंपई सोरेन जी जब पहला दिन जब ज्वाइनिंग कर रहे थे, उसी दिन से इस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े थे। बीते दिन की अगर बात करें तो उन्होंने एक मीडिया में बाइट दिया कि अब जो है इसको जो है लेकर आंदोलन करेंगे, लेकिन जगह और समय ना तो वो तब बताए थे और ना अब बता रहे हैं। नहीं, ये तो उनको तय करना है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी बताएगी वो करेंगे। ये कब करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन इस मुद्दे को पूरी तरह से राज्य की जनता ने खारिज किया है, इसलिए हमको लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। अगर इस तरह की बातें हैं, अगर बांग्लादेश घुसपैठ है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और अगर घुसपैठ हुआ तो कैसे हुआ? घुसपैठ क्या ये 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले हो गया? तो इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर की सुरक्षा इनके जिम्मे है, केंद्रीय बलों के जिम्मे है, और फिर भी घुसपैठ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर घुसपैठ हुआ तो फिर आप अपने पद पे बने हुए क्यों हैं? ये जवाबदेही उनको लेनी होगी और पद से इस्तीफा देना होगा। इस तरह का कोई मामला नहीं है, सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। देश की सीमा अगर वहाँ घुसपैठ हो रहा है, चाहे किसी भी देश का, बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, बर्मा का हो, किसी देश का हो, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी।
ये तो केंद्र सरकार को लेनी चाहिए, गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए। खुद आप बोल रहे हैं कि घुसपैठ हुआ, तो आप क्यों बने हुए हैं अपने पद पे? धर्मांतरण को आप कहाँ देख रहे हैं? धर्मांतरण की जो बात सामने आ रही है, इस तरह की बातें बार बार अखबारों में, मीडिया में आती है। सरकार बहुत गंभीरता से इन मामलों को देखती है और इस तरह का कोई भी मामला सरकार के संज्ञान में आता है तो त्वरित कार्रवाई होती है। लेकिन इसको भी एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, चूंकि ये पूरा जो मामला है ये जाति, धर्म और समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो लोगों को सामाजिक स्तर पर जाति, धर्म, समुदाय में बांट करके और जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटकाना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है, ताकि लोग भूख की बात ना करें, अपने हक अधिकार की बात ना करें, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पर सवाल नहीं उठाए। इसलिए इस तरह के मुद्दे बीच बीच में लाए जाते हैं। एक सवाल आता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये लाइन जो है वो चंपई सोरेन का नहीं हो सकता है, ये भाजपा की लाइन है, आखिर इतना आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैंने काम किया है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्होंने काम किया है, तो हम लोग एक दूसरे की विचारधारा से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब किसी को रंगने से उसका चरित्र तो नहीं बदलता है, और जो उनका राजनीतिक चरित्र है उससे हम लोग भी वाकिफ हैं और राज्य की जनता भी वाकिफ है। एक अंतिम सवाल है, क्या घर वापसी की राह पे चंपई जी चल पड़े हैं क्या? नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं है। ये अखबारों में, मीडिया में ये सारी बातें आ रही है और वहाँ सुर्खी जरूर है, लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं। जाहिर तौर पे ये विनोद पांडे जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि ये जो लाइन है, धर्मांतरण हो या फिर कह सकते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ के जो मामले हो, ये लाइन चंपई सोरेन जी का नहीं हो सकता है, ये भाजपा के शीर्ष नेताओं का है। सहयोगी अरुण कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।